नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश शाह, हमारे योगा स्कूल और आपका स्वागत है डे 4 की प्रैक्टिस में। ठीक है दोस्तों, मुझे यकीन होगा कि आपने डे 3 तक की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की होगी, क्योंकि जैसे आपको पता है हर एक क्लास में प्रैक्टिस और इंटेंस होती जाएगी और हम नए नए या पिछले क्लास के थोड़े एडवांस क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब करना बाकी है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे सूर्य नमस्कार। तो हम 3 राउंड करेंगे आज सूर्य नमस्कार के, उसमें कुछ वेरिएशंस भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले स्थिर प्रार्थनासन, सांस अंदर लेते लेते हस्त उत्तरासन, सांस छोड़ते छोड़ते उत्तानासन। यहाँ से राइट लेग पीछे लेना है, लेफ्ट लेग पीछे लेना है, दंडासन में आना है, प्लैंक। अष्टांग नमस्कार, नीज डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन। इनहेल करते करते भुजंग आसन, सांस छोड़ते छोड़ते डाउनवर्ड। यहाँ राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में रखना है, लेफ्ट लेग को लाना है। इनहेल करते करते ऊपर है, आधा राउंड। एक्सहेल करते करते नीचे, लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग पीछे। अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार में याद रखिएगा दोस्तों, चेस्ट को पाम्स के आगे रखें। इनहेल करते करते भुजंगासन, एक्सहेल करते करते डाउन। यहां से लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में रखें, राइट लेग को आगे लाएं, उत्तानासन में सांस अंदर लेते रहना, ऊपर आए, एक राउंड कंप्लीट। सांस छोड़ते छोड़ते नीचे, राइट लेग को पीछे लाएं। वेरिएशन हम तीसरे सूर्य नमस्कार में करेंगे। पहले 2 में वार्म अप कर लेंगे, लेफ्ट लेग को पीछे। अभी प्लैंक से अष्टांग नमस्कार में, ठीक है, चेस्ट को पाम्स के आगे रखने की कोशिश करें, तो इससे हाफ पुशअप हो जाएगा। नीज डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन। सांस अंदर लेते लेते भुजंगासन, सांस छोड़ते छोड़ते डाउनवर्ड डॉग। यहां से राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में, लेफ्ट लेग को आगे ले, उत्तानासन। सांस अंदर लेते लेते ऊपर आ जाए, गेट राउंड। सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आ जाए, लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग पीछे। अष्टांग नमस्कार, knees chest, chin on the floor, सांस अंदर लेते भुजंगासन, सांस छोड़ते डाउनवर्ड डॉग। यहाँ से लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में, अश्व संचालन आसन, राइट लेग आगे, सांस अंदर लेते लेते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते 2 राउंड कंप्लीट। आखिरी राउंड राइट लेग पीछे और थोड़ा कमर को ऊपर लाएंगे, हल्का सा होल्ड करेंगे। अश्व संचालन आसन में हाथ पीछे, हिप्स को सिंक होने दें, पीछे वाले लेग का नी स्ट्रेट रखें, होल्ड करें। 5 4 3 2 1। हाथ नीचे, लेफ्ट लेग पीछे। अष्टांग नमस्कार, नीज डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन। सांस अंदर लेते भुजंग, सांस छोड़ते छोड़ते डाउनवर्ड डॉग। अभी इसमें दोस्तों डाउनवर्ड डॉग में हम पाम से हमारे एल्बो पे चले जाएंगे, कुछ इस तरह। यहाँ से एक एक स्टेप अंदर लेना है, पैरों से नाभि को देखना है और होल्ड करना है, सिर को नीचे टच नहीं करना है। इनहेल एक्सहेल, 5 4 3 2 1। बिना नीज नीचे रखे वापस पाम्स पे आना है। ये था हमारा आज का एडिशनल वेरिएशन। वहां से राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में वापस रखना है, लेफ्ट लेग को रखना है, सांस अंदर लेते लेते ऊपर आना है। आखिरी राउंड सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, ठीक है। लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग पीछे। अष्टांग नमस्कार, सांस अंदर लेते रहते भुजंग,
सांस छोड़ते छोड़ते डाउनवर्ड डॉग। यहाँ से वापस हम एल्बोज पे जाएंगे और होल्ड करेंगे। ये अब जैसे आपको पता है ये इंटेंस हो जाता है, ठीक है, तो ये हमें जरूर प्रैक्टिस करना है। फाइन, तो नाभि को देखें, 3 2 1, वापस पाम्स पे आ जाए। लेफ्ट लेग को आगे अश्व संचालन आसन। जितनी बार अश्व संचालन आसन करते हैं तो ये वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है, होल्डिंग के बाद। जितनी बार डाउनवर्ड डॉग करें एल्बो पे जाए, इससे जो आपकी वो एल्बो वाला इतना इंटेंस है कि जिस उससे आप जब नॉर्मल डाउनवर्ड डॉग करेंगे तो बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ से हाथ नीचे, राइट लेग आगे, सांस अंदर लेते लेते ऊपर, इनहेलिंग एक्सहेलिंग, स्थिर प्राणायाम। बहुत अच्छा दोस्तों, अगर यहाँ तक पहुंच गए हो, ठीक है। अब यहाँ से जाते हैं जो हमने कल वाले क्लास में किया था डे 3 में, सूर्य नमस्कार बी। तो सूर्य नमस्कार बी के आज हम 2 राउंड करेंगे, ठीक है, और उसमें भी एक वेरिएशन हम ऐड करेंगे। तो जैसे आपको पता है सूर्य नमस्कार बी शुरू होगा उत्कट आसन से। तो घुटनों को बेंड करना है, घुटने हमेशा टोस के पीछे रहेंगे, हाथ को जोड़ना है, यहाँ से नीचे आना है सांस छोड़ते हुए, उत्तरासन। यहाँ से बैक को थोड़ा अंदर पुश करना है, सामने नोज टिप को देखना है, त्रिनी हेड अप। यहाँ से राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग पीछे, लेग। अगर आप पुशअप कर सकते हैं तो डायरेक्टली चतुरंग, चेस्ट ऑन द फ्लोर, और अगर नहीं कर सकते तो अष्टांग नमस्कार करना, नीज चेस्ट चिन। पर चेस्ट को हमेशा हाथों के आगे रखने की कोशिश करें, इससे क्या होगा, पुशअप की प्रैक्टिस हो जाएगी। इनहेल करते करते भुजंग आसन। अभी भुजंग में सिर्फ पाम्स और टोस पे हैं, बाकी थाइज, स्टमक, नीज सब हुआ में है। एक्सहेल करते करते डाउनवर्ड डॉग। यहाँ से राइट लेग को लेके दोनों हाथों के बीच में रखना है और ऊपर आ जाना है, वीरभद्रासन ए पोस्चर के लिए। तो राइट घुटना बेंड, लेफ्ट लेग इधर पॉइंट होगा 45 डिग्रीज में, ठीक है। यहाँ से दोनों हाथों को जोड़ना है, ऊपर देखना है और होल्ड करना है। 5, पीछे वाले लेग का नी स्ट्रेट होगा। 4 3 2 1, और यही पोजीशन में रहना है। और ए से वीरभद्रासन ए, वॉरियर ए से वॉरियर बी में जाना है, कुछ इस तरह आगे वाले हाथ को देखना है। 5 4, हिप्स को सिंक होने देना है। 3 2 1, यहां से दोनों हाथों को ऊपर लाके एक्सटेंडिंग, स्ट्रेचिंग, स्पाइन को एक्सटेंड करके नीचे आना है। यहां से अष्टांग नमस्कार या तो चतुरंग, सांस अंदर लेते लेते भुजंगासन, सांस छोड़ते छोड़ते डाउनवर्ड। यहाँ से लेफ्ट लेग को उठा के रखेंगे, दोनों हाथों के बीच में, ऊपर आ जाएंगे वीरभद्रासन ए। दोनों हील्स को सेम लाइन में रख के बैलेंस के लिए। 5 4 3 2 1, ए से जाएंगे बी में। 5 4 3 2 1, यहां से नीचे आ जाएंगे दंडासन प्लैंक में, अष्टांग नमस्कार या चतुरंग, भुजंगासन, डाउनवर्ड डॉग। और यहाँ पे होल्ड करना है। यहाँ पे एल्बोज पे भी जा सकते हैं दोस्तों, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो होल्ड कर सकते हैं तो जाए। 4 5 4 3 2 1, यहाँ से राइट लेग को आगे ले, लेफ्ट लेग को आगे ले और सामने देखे, त्रिनी हेड अप। नोज टिप को देखे, वेट को टोस पे शिफ्ट करें, एक्सहेलिंग हेड डाउन। यहाँ से घुटनों को मोड़ के वापस आ जाए उत्कट आसन में। होल्ड करें। 5 4 3 2 1, समझते, ठीक है दोस्तों।
इसका एक और राउंड करेंगे, पर इस टाइम हम थोड़ा सा इसको स्पीड में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमें पोस्चर सब पता चल गया, तो पूरा फ्लो में होगा, अभी रुकेंगे नहीं। उत्कट आसन, इनहेल, एक्सहेलिंग उत्तरासन, त्रिनी हेड अप, right leg at the back, left leg at the back, chaturanga, bhujangasana, downward dog, right leg in the front, right knee bend, Virabhadrasana, Virabhadrasana B, coming down, extending your spine, chaturanga, Bhujang, downward dog. Left leg in the front. Virabhadrasana. Keep चला. Virabhadrasana B. Extending, stretching, come down. Chaturanga. Bhujang. Downward dog. राइट लेग इन द फ्रंट, लेफ्ट लेग इन द फ्रंट, त्रिनी हेड अप, तो बैक को कर्व करना है, वेट को आगे रखना है, यहां से नीचे आ जाना है, उत्तरासन, उत्कटासन, समस्त। तो ये हमने 2 राउंड किए, एक स्लो किया, एक फास्ट किया। स्टार्टिंग में मैं बहुत सजेस्ट करूंगा स्ट्रांगली कि स्लो करें। स्लो करने से क्या होता है दोस्तों, हमारी इसमें बहुत सारा टेक्निक और अलाइनमेंट है, हाथ ऐसे होना चाहिए, पैर ऐसे होना चाहिए वगैरह, तो वो एक स्लो में रेगुलर करेंगे तो एक बॉडी को एक मेमोरी हो जाएगी कि ऐसे करना है। उसके बाद जैसे सेकेंड राउंड में स्पीड बढ़ेगा और फ्लो में करें तो अलाइनमेंट्स एकदम सही से आएंगे। ओके, अभी आज का नया क्वेश्चन क्या करना है, राइट लेग को स्टैंडिंग आसन का पहला क्वेश्चन इस तरह, राइट हील को, ओके सॉरी लेफ्ट लेग की हील को राइट हिप बोन के पास कुछ इस तरह प्लेस करना है, और बस कुछ इस तरह जितना हो सके होल्ड करना। दोस्तों एक पॉइंट को स्टेयर करना बहुत जरूरी है, तो इससे बॉडी के साथ माइंड को भी बैलेंस मिलता है। अगर हम यहाँ वहां देखें या दिमाग में थॉट्स आए तो भी बॉडी को बैलेंस नहीं मिलता। और दूसरा, गहरी सांसें लेनी है, इससे हमारी बॉडी काफी स्टेबिलिटी मिलती है, ऑक्सीजनेट होता है हमारा बॉडी। यहाँ पे कुछ देर होल्ड करने के बाद इसे ओपन करते हैं, और सेम चीज हमें दूसरी बाजू करनी है। और अपना टाइम ले पोस्चर में जाने को, सीधा ट्राई ना करें, धीरे 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 पैर उठाना है, फिर लगाना है। जब तक स्टेबल ना हो इस पोस्चर को प्रैक्टिस करते रहे कि ये पोस्चर अगर अच्छे से होगा तो अगला वाला सही से होगा। अभी इसको रिपीट करेंगे और इसमें एक वेरिएशन ऐड करेंगे। अगर आपकी इसमें बैलेंस नहीं आई है तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, इसे रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस। समझो बिल्कुल बैलेंस नहीं आ रही तो ऐसा कुछ सपोर्ट लेके खड़े हो जाए, करें ऐसे, और फिर थोड़ी देर बाद आपको लगे कि नहीं बैलेंस आ रही है तो वेट को आगे ले लें, खुद के बैक को सपोर्ट से डिटैच कर दें, तो वैसे बैलेंस लाना है। अभी वापस आते हैं, तो लेफ्ट हील को राइट हिप बोन के पास ऐसे प्लेस करूंगा, ठीक है, और ये वाला जरा सा संभाल के करें। यहाँ से हाथों को ऊपर लेंगे, हस्त उत्तानासन, और यहाँ से हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे, ऐसे और बस हमें यहीं पे ऐसे होल्ड करना है। तो अभी हमारी बैलेंसिंग भी हो रही है, पैरों की स्ट्रेचिंग भी हो रही है, और स्ट्रेंथनिंग भी हो रही है। गहरी सांसें लेनी है।
भी रोल करना है, फिर ऊपर आना है। समझो ऐसे फॉरवर्ड बेंडिंग इसमें नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे कुछ दीवार के सामने चले जाएंगे। समझो जैसे कि ये है एक चेयर, मैं ऐसे दीवार या कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट रख दूंगा, ठीक है, इसके सामने मैं चला जाऊंगा और ये लेग की पोजीशन ऐसे रख दूंगा। यहाँ से मैं होल्ड करके सिर्फ यहाँ तक आऊंगा, जब तक मैं कंफर्टेबल हूँ मैं होल्ड करूंगा। फिर धीरे धीरे मुझे इसमें प्रोग्रेस कैसे करनी है, यहाँ से मैं यहाँ आ जाऊंगा, ठीक है, यहाँ से फिर धीरे धीरे मैं नीचे। तो इस तरह प्रोग्रेस किया मैंने। अगर ये पहले से किया तो अपना आप करो, ऐसा जरूरी नहीं है, सबका बॉडी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस करें। ठीक है, अभी सेम चीज दूसरी साइड करेंगे, अभी राइट हील ऊपर ले लेंगे, बैलेंस की वेट करें, क्योंकि नया नया करें तो बॉडी थोड़ा टाइम लगा के एडजस्ट करें। स्टेबिलिटी लाए, फिर इनहेल करें और खींच के एक्सटेंडिंग स्ट्रेचिंग नीचे आ जाए, या चेयर पे या वॉल पे करें और ब्रीथ करें। कुछ देर होल्ड करने के बाद धीरे से ऊपर आए। ठीक है, इसके 2 राउंड और वीडियो पॉज करके जरूर प्रैक्टिस करें, इसे अच्छा करें, क्योंकि ये अभी भी ये भी बेसिक पोस्चर्स हैं, इसमें भी हमें और डीप पोस्चर्स करने। तो ये जितना हमारा अच्छा होगा, लेग्स की जितनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, जितना स्ट्रेंथनिंग होगा, उतना अच्छे से एडवांस कर पाएंगे। यहाँ से जो पिछले क्लास में हमने किया था त्रिकोणासन, परिवृत्त त्रिकोणासन, पार्श्वोत्तानासन और अर्धचंद्रासन, ये चारों हम एक एक राउंड करेंगे फ्लो में। इसके लिए ब्लॉक ले लेते हैं हम। ब्लॉक के बिना भी ये होता है दोस्तों, ये सिर्फ शायद आपको प्रॉप से सिखाना, इसलिए रखता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले करेंगे त्रिकोणासन। इतना दोनों 2 फीट के बीच में अराउंड 3 फीट, अपना 1 2 3 3 से 3.5 फीट का डिस्टेंस रखें। राइट लेग को बाहर रखें, हाथों को ओपन करें, यहाँ से एक्सटेंडिंग स्ट्रेचिंग नीचे जाए, और होल्ड करें 10 काउंट, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ से हम जाएंगे दोनों नीचे, पार्श्वोत्तानासन। ये घुटना सीधा होना बहुत जरूरी है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ से जाएंगे परिवृत्त त्रिकोणासन। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ से हाथ नीचे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, एक्सटेंडिंग स्ट्रेचिंग ऊपर आएंगे, ठीक है, और यहाँ से ही एक्सटेंडिंग स्ट्रेचिंग नीचे जाएंगे कुछ इस तरह। इसलिए मैं प्रॉप लाया था, प्रॉप की जरूरत नहीं, आप चाहिए तो आप ब्रेक या कुछ यूज कर सकते हैं। अर्धचंद्रासन। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इनहेल करते करते इन चारों को सीक्वेंस में करें। ये 4 बहुत ही बढ़िया पोस्चर है, हमारी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस सब कुछ इसमें हो जाता है। सेम चीज अभी हमें लेफ्ट साइड करनी है। लेफ्ट लेग बाहर की तरफ, राइट लेग अंदर की तरफ, दोनों हाथों को खोलना है, एक्सटेंडिंग स्ट्रेचिंग नीचे जाना है। हर एक काउंट मतलब 1 राउंड ब्रीदिंग। इनहेल एक्सहेल। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। राइट हैंड नीचे, पार्श्वोत्तानासन। 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1 लेफ्ट हैंड ऊपर 10 9 8 7 परिव्रत त्रिकोणासन 6 5 4 3 2 1 यहाँ से ऊपर आएंगे और वापस यहाँ से एक्सटेंडिंग स्ट्रेचिंग नीचे जाएंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऊपर आ जाए। इसकी एक और पूरी सीक्वेंस में जरूर प्रैक्टिस करें। अब जाते हैं हम सिटिंग आसना से। तो शुरुआत करते हैं सिटिंग पोस्चर्स की। तो आज का हमारा पहला सिटिंग पोस्चर है वज्रासना। तो हमें दोस्तों वज्रासन पोजीशन में बैठना है। साइड से दिखा देता हूँ कुछ इस तरह, तो पॉइंटेड होने चाहिए। अगर वज्रासन में बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होता है तो उसे दिन में 8-10 बार 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड से बैठने की प्रैक्टिस करें, तो धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे वज्रासन। पर जरूर करें क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्चर है योगा का। तो इसमें हम आज क्या करेंगे, हमें राइट हैंड से राइट नी को पकड़ के ऊपर की ओर खींचना है, कुछ इस तरह। 1 ऐसे हम 10 बार करेंगे। लेफ्ट हैंड इधर या इधर हम रख सकते हैं। 2 3 जितना हो सके ऊपर की ओर खींचे। 4 5 6 7 8 9 और 10 में होल्ड करें। 5 4 3 2 1 एक्सेलिंग, रिलैक्स करें। ठीक है, टोस पॉइंटेड ही होने चाहिए, टोस को अंदर की ओर ना मोड़े वरना इसकी पूरी स्ट्रेच इफेक्ट चली जाएगी। सेम चीज दूसरी बाजू करना है। 1 इनहेल एक्सेल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hold 5 4 3 2 1 रिलैक्स करें। यहां से दोनों हाथों को अगला पोस्चर नीचे रखें, या ऐसे 2 ब्लॉक्स भी रख सकते हैं। और घुटनों को पैर टोस एंकल सब वही रहेगा, लेकिन घुटने ऊपर की ओर आ जाएंगे इस तरह, कुछ इस तरह ऐसे जाना है और होल्ड करना है। मैं साइड एंगल से एक बार दिखा देता हूँ। ऐसे है, हाथों को फिंगर्स हाथों की घुटनों की लाइन में रखनी कुछ इस तरह, और यहाँ से ऊपर की ओर खींचना। थोड़ा हाथ पीछे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें होल्ड करना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 धीरे से रिलैक्स करें। शायद कुछ लोगों का उठा नहीं होगा, शायद कुछ लोगों का थोड़ा हुआ होगा, कुछ लोगों का काफी हुआ होगा। इससे हमें हमारे टोस से लेके ऑल द वे क्वाड्रिसेप तक डीप स्ट्रेचिंग होती है। एक और राउंड करेंगे। समझो आपका हाथ नहीं पहुंच रहा, ऐसे कुछ भी 1-2 ब्लॉक्स रख के का सपोर्ट ले तो और लिफ्ट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह, और हिप्स और हील्स अटैच ही रहेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स करें। वीडियो पॉज करके इसका और 1 या 2 राउंड जरूर प्रैक्टिस करें। आपका कैसे हुआ है, आपका मेरे साथ एकदम अच्छे से हुआ है या थोड़ा सा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको बार बार लगातार प्रैक्टिस करने से वो अच्छा और डीप प्रैक्टिस होगा।
इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगले आते हैं जो हमने किया था पद्मासन, ये जो हमने किया था पहले उसे कहते हैं वज्रासन लिफ्ट। तो वज्रासन लिफ्ट से आ जाते हैं पद्मासन लिफ्ट में, जो हमने पिछले क्लास में किया। ओके, मैं डायरेक्टली इसकी लेवल 3 कर देता हूँ एक बार, तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। आप जिस भी लेवल पे हो प्रैक्टिस जरूर कर। इसमें ना भी उठे तो भी हमें हाथ नीचे रख के पुश करते रहना है, ठीक है, सीधा यहाँ से। तो अगर आपके लिए आप हाथ से अगर इतना ही हो रहा है, या यहाँ से इतना हो रहा है, या यहाँ से इतना हो रहा है, जहां पे भी हो प्रैक्टिस जरूर करें मेरे साथ, ठीक है। 10 काउंट्स करेंगे आप, 10, 9, 8, 7, 6, मुस्कुराते रहें, 5, 4, 3, 2, 1। हाथों से ब्रिक पे वजन देना बहुत जरूरी है प्रॉपर्ली। ये ब्रिक गिरनी नहीं चाहिए वरना हमें लग सकता है। दूसरा बोला था वज्रासन में लॉक अनलॉक किया करें, तो वो भी जरूर करें, ठीक है। सॉरी, पद्मासन में। ओके, अभी पद्मासन में हम एक और वेरिएंट करेंगे। हर एक क्लास में दोस्तों हम जो प्रीवियस क्लास में पोस्चर किए उसमें हम आपको एडिशनल वेरिएशंस दिखाते रहेंगे। तो इसमें आप पद्मासन में जाकर हमें क्या करना है, अभी जैसे हमारे पैर लॉक हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कर रहे हैं, सेम हमें हाथों और शोल्डर्स के लिए करना है। तो ऐसे इसे ओपन करना, पीछे जोड़ना है और एल्बो को स्ट्रेच कर देना और कुछ पीछे इस तरह रख देना है, ठीक है। और यहाँ से हाथों को और पीछे स्लाइड होने देना है। हैंड्स का लॉक नहीं खुलना चाहिए, कुछ इस तरह नेक को ड्रॉप करना है, ठीक है। और हो सके तो हाथ को और पीछे स्लाइड करना है। इसे आप पद्मासन खोल के भी कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही है या पद्मासन नहीं हो रहा तो इस तरह कर सकते हैं। और फिर यहाँ से हिप्स को आगे की ओर ले जाए, लॉक को अच्छे से लगा दें इस तरह। एल्बो स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है, तो ओपनिंग डीप होगी। और जब आप मैक्सिमम पहुंच जाए, आपको तुरंत खिंचाव आ ही जाएगा इसके अंदर। नेक को ड्रॉप कर दें और होल्ड करें, डीप ब्रीदिंग करें। इसमें मैं काउंट्स नहीं दे रहा हूँ, हम जस्ट थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर आप पॉज करके वीडियो को लंबा होल्ड कर सकते हैं। पेन अगर हो तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, इतना ज्यादा नहीं खिंचाव जाना है कि हम होल्ड ही ना कर। धीरे से जब वापस आना हो, हाथों को खोलिए बहुत धीरे से। कभी भी ये सब पोस्चर्स में जिसमें हमारी स्ट्रेचिंग बहुत ही डीप हो रही है, झटके से ऊपर ना आए, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो मसल स्ट्रेच हुई होती है और उसमें और एक झटका दे देते तो क्रैम्प आ जाती, फिर हमारी प्रैक्टिस स्लो हो जाती, क्योंकि 2-4 दिन हमें आराम कर लेना पड़ता है। तो पोस्चर में कभी भी आना और जाना बहुत ही आराम से करना है। अगला पोस्चर हम करेंगे जानु सिरासना, जो हमने पिछले क्लास में किया था, उसका सिर्फ एक राउंड हम रिपीट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अभी जो हमने शोल्डर ओपनिंग किया दोस्तों, वो 2 राउंड आपको और इसे करने हैं वीडियो पॉज करके। यहाँ से बैक को स्ट्रेट रखें, ये पैर को खोल दें, हाथों को एक्सटेंड करें, ठीक है, और यहाँ जाके होल्ड करना है। अगर ये नहीं हो रहा है तो घुटनों को बेंड करके पकड़ ले पैर को और फिर जितना हो सके सीधा रखें, सीधा करें। ये जो ऊपर वाला पैर है वो थोड़ा सा बेंड होगा तो चलेगा। और यहाँ जाके डीप ब्रीथिंग करना है। मेरी सांसें लेनी है, जैसे 1 मिनट हो जाए ऊपर आना है, हाथ नीचे करना है, ज्यादा भी होल्ड कर सकते हैं। सेम चीज हमें दूसरी बाजू करना, सेम पोस्चर रोज रिपीट करके वो पोस्चर में हमारी मास्टरी आ जाती है
सीने के ऊपर आना है, रिलैक्स करना है, या तो ज्यादा राउंड्स करने हैं या तो जो भी राउंड किया है हमने उसमें हमें ज्यादा टाइम होल्ड करना है। तो हमारा अगला पोस्चर है बटरफ्लाई, भद्रासन या बद्ध कोणासन, जो हम हर क्लास में करते हैं, इस क्लास में भी करेंगे। ऐसे एक ब्लॉक या ब्रेक लेना है, तो बैठ जाना है कि अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी है, पूरा जाते हो तो ब्लॉक में मन ना ले। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड है या बढ़ाना चाहते हैं या अलाइनमेंट अच्छी करना चाहते हैं तो ब्लॉक पे बैठ जाए, हाथों को ऊपर ले, एक्सेल करते करते नीचे आ जाए, और बस यहाँ पे हम 2 मिनट होल्ड करेंगे। गहरी सांसें लेना है, जैसे कि हर क्लास में मैंने बोला है, भद्रासन, बद्ध कोणासन, इस पोस्चर में हमें लेट गो का फीलिंग रहना है। जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसका एक कारण है हम सब चीज पकड़ के रखते हैं, उसे लेट गो करना है, रिलैक्स होना है पूरी तरह से, अपने आप पैर नीचे जाएंगे, हाथ आगे जाएंगे। बटरफ्लाई एक ऐसा पोस्चर है जो हमारी पेल्विक रीजन, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग करता है। हम हमारी क्लास में लोगों को कहते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए, बहुत ज्यादा टेंशन में हो, बटरफ्लाई में जाके बैठ जाओ 3 मिनट से और थोड़ा डीप जाओ, और इससे जब बाहर आओगे इससे लगेगा टेंशन पूरा चला गया। जब दोस्तों हमारी बॉडी खुलती है हमारा माइंड भी खुलता है। डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, लेट गो का फीलिंग रखना है, और 2 मिनट होते ही खिंचाव लाकर इनहेल करते करते ऊपर आना है, एक्सहेल करते करते रिलैक्स करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्चर, सिंपल लगता है, जैसे कि मैं कहता रहता हूँ बैठते वक्त ये सब पोस्चर यूज करें, ऐसे बैठे थोड़ी देर के लिए आपको काम करना शुरू कर देगा। अगला पोस्चर मांजरासन यानी कैट पोज। इसमें कैसे करना है, कुछ इस तरह जाएंगे, ब्लॉक साइड में रख देते हैं, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा कमर पे काम करेंगे, ठीक है, कमर को मोड़ेंगे, कमर को राउंड करेंगे, टक इन टक आउट, 2 इस बार करेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, हेड के भी मूवमेंट हो, इनहेल एक्सहेल, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आखिरी वाला 20। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसे कुछ इस तरह रखेंगे सामने की तरफ और राइट लेग को पीछे की तरफ कुछ इस तरह पॉइंट, ठीक है, और होल्ड करेंगे 10 9 8, सामने की ओर देखना है, गहरी सांस लेना है, 7 6 5 4, हाथ ऊपर पैर ऊपर, 3
2 1 हाथ नीचे, पैर नीचे। सेम चीज दूसरी बाजू करनी है। राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट लेग पीछे, सामने देखे 10। बैलेंस बनाने की कोशिश करें। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से वापस आ जाए, रिलैक्स करें, मार्जासन। इसके दोस्तों और 2 राउंड वीडियो पॉज करके जरूर रिपीट करें। यहाँ से स्टमक पे पूरी तरह से लेट जाओ, कुछ इस तरह। पिछली बार हमने धनुरासन किया था, पूरा दोनों पैर को पकड़ना है और ऊपर की ओर खींचना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। आज हम अर्ध धनुरासन करेंगे, क्योंकि काफी लोगों का आया सर हमसे पूरा धनुरासन नहीं होता है, तो हम आधा करेंगे। तो आधा कैसे करना है कि अभी मेरे राइट हैंड से मैं राइट एंगल को पकड़ूंगा, लेफ्ट हैंड ऐसे आगे रखूंगा, ठीक है। इसमें ज्यादातर लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। हाथ करना हो, यहाँ से इसको उठाना है, पीछे वाले लेग को खींचना है और जो लेग सीधा है उसको पॉइंटेड करना है, कुछ इस तरह सामने देखना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से नीचे आ जाए, रिलैक्स करें। दोस्तों भले हमसे पूरा धनुरासन नहीं होता है, पर ये अर्ध भी उतना ही इंटेंसिव है जितना पूर्ण है, कि हमारी पूरी बॉडी एक्टिवेटेड होती है। सेम चीज दूसरी बाजू करनी है, ठीक है। अगर कभी करते वक्त क्रैम्प आ जाए तो जबरदस्ती खिंचाव नहीं करना है, 2 मिनट रेस्ट कर ले, वापस करें, ठीक है। यहाँ से पैर को ऊपर, हाथ को ऊपर, पीछे वाला पैर भी ऊपर जो एक्सटेंडेड है। 10 स्टमक को अंदर खींचे, हाथ ऊपर। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स करें, मकरासन। यहाँ से वीडियो पॉज करें और 2 राउंड और दोनों साइड 10-10 करें। अगर 10 बहुत इजीली हो रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा 15 से 20 तक जाए। अगर 10 में डिफिकल्टी हो रही है तो 5-5 राउंड करें। पर एक चीज याद रखनी है, जो हम आज करेंगे उससे कल हम थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जैसे आज मैंने 10 किया तो कल मैं कोशिश करूंगा मैं 11 करूं, 12 करूं, उसमें दिक्कत नहीं आती। और आसानी से हफ्ते भर में 20 तक 25 तक पहुंच जाते हैं, महीने में 30 काउंट्स तक होल्ड हो जाती है, 2 मिनट्स होल्ड हो जाती है, ठीक है। पर एक दिन में छलांग नहीं लगानी है कभी कि 10 से सीधा 1 मिनट ट्राई करें, वैसा नहीं करना। धीरे धीरे बॉडी को भी समझने देना है और ऐसे प्रोग्रेस करना। अभी बैक पे लेट जाते हैं और हम करेंगे सेतु पद्मासन। तो अभी क्या करना है, दोनों हाथों से एंकल को पकड़ना है, ओके। अभी कुछ लोग नहीं पकड़ पाएंगे एंकल को, तो उस केस में साइड में भी रख सकते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं। और अभी यहाँ से हमें बैक को ऊपर नीचे करना है, कुछ इस तरह। इसे कहते हैं सेतु बंधासन। जब आगे एडवांस पोस्चर सीखेंगे चक्रासन, उसके पहले ये करना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। तो इसके हम अभी 10 राउंड करेंगे और लास्ट राउंड में हम 10 काउंट होल्ड करेंगे। शुरू कर, इनहेलिंग अप, exhaling down 1, inhaling up, exhaling down 2, up, down 3। हर बार थोड़ा ज्यादा ऊपर करने की कोशिश करें। up, down 4, up, down 5, up, down 6, up, down 7, up, down 8,
up, down 9 and up. और यहाँ पे होल्ड करना है दोस्तों 10 9 पुश करते रहना है 8 7 6 5 4 3 2 1 सॉफ्टली नीचे आ जाए और यहाँ से हम काउंटर पोस्चर करेंगे पवन मुक्तासन। रिलैक्स करें इसमें, फोरहेड को नी पे ले जाए और होल्ड करें, डीप ब्रीदिंग करें, कुछ देर इसमें होल्ड करेंगे, इससे पेट बहुत अच्छे से दबता है। सांस ले, टच करें। कुछ लोगों का हाथ ऐसे जॉइन नहीं हो रहे होंगे, यहाँ होगा, यहाँ होगा, किसी का सिर नीचे रखा होगा, चलेगा। सिर्फ जैसे कहा गया है थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करने की कोशिश। अभी यहाँ से हम जाएंगे हैप्पी बेबी पोस्चर में, जो भी हमने पहले क्लासेस में किया है। तो यहाँ से अंदर से पैर को पकड़ के लेट जाना है, रिलैक्स होना है। पहले घुटनों को नीचे की ओर खींचना है और फिर उन्हें बाहर की ओर भेजना, और सिर्फ ऐसे पकड़ के हमें 2 से 3 मिनट हम इसमें रहेंगे। डीप ब्रीदिंग करना है। और आज हम हैप्पी बेबी का हम काउंटर पोस्चर भी करेंगे, इसका ऑपोजिट पोस्चर इसके बाद करेंगे। डीप ब्रीदिंग करना है, पैरों को बाहर की ओर खींचे। और बहुत बार ऐसा होगा कि बस अभी पोस्चर से बाहर निकलना है, ज्यादा खींचा हुआ है। देखिए इसमें हमें खुद खींचने की इतनी जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक जैसे पकड़ लो हाथ तो ये ग्रेविटी या हाथ के प्रेशर से ऑटोमेटिक पैर नीचे की तरफ बाहर की तरफ जाता है। और पैर जो रिस्ट्रिक्शन लाता है उसके कारण हाथ भी हमारे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा खुद को फोर्स करके रह सकते हैं हम, ज्यादा कभी कोई आसन में किसी को जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ क्रैम्प आएगा या इंजरी होगा। हम जितना सोचते हैं हम उससे कहीं ज्यादा होल्ड कर सकते हैं, पहली चीज। और जब हमें लगे हमारी कैपेसिटी का खत्म हो गई अब होल्ड करने की, उसके बाद जो होल्ड करे ना वो हमारी इंटरनल ट्रू कोर स्ट्रेंथ है। तो याद रखिएगा जैसे 2 से 3 मिनट खत्म हो जाए इसे खोल दे। और अभी यहाँ से मैं काउंटर पोस्चर बताऊंगा, अगर आपका हैप्पी बेबी बाकी है तो पॉज कर दे बेटे, ठीक है। अभी इसका काउंटर पोस्चर ये है, तो इसमें पैर बाहर जा रहे थे तो अब दोनों पैर अंदर की ओर आएंगे, तो कुछ इस तरफ पैरों को मोड़ना है, ठीक है। अभी घुटनों को ऐसे स्टमक की ओर लेना है और दोनों बाजू से पैरों को ऐसे पकड़ना है और लेटे रहना है। जैसे अगर आप ये कर रहे हैं पोस्चर, अभी लग रहा है आसान, तो जैसे मुझे भी काफी खिंचाव आ रहा है यहाँ पे साइड्स में, एंकल्स में, ठीक है। हल्का सा पेट भी दब रहा है इसके अंदर। बस वो काउंटर पे जाके होल्ड करना है। और फिर इसे घुमा के दूसरी ओर कर लेना है, जो पैर ऊपर था वो नीचे जाएगा, तो नीचे था वो ऊपर आएगा, और वापस इसे होल्ड करना है। घुटनों को एक दूसरे के आजू बाजू रखना है।
जैसे आपने 3 मिनट पोस्चर किया है तो 1 मिनट 30 सेकेंड से 1 मिनट तक हम इसकी काउंटर पोस्चर कर सकते हैं। और ये होने के बाद धीरे से रिलैक्स करके पैरों को हमें नीचे रखना। यहाँ से आखिरी पोस्चर दोस्तों आज का यष्टिक आसन, जो मोस्टली हर क्लास में करते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ बॉडी में टेंशन हो गया है, कुछ क्रैम्प आने जैसा है या ज्यादा खिंचा हुआ गया, तो यष्टिक आसन उसे पूरी तरह से रिलीज कर देता है। पैर ऐसे हाथ साइड में रहेंगे, यहाँ से इनहेल करते करते, और टोज देखिए पॉइंटेड हो रहे हैं, हाथ पीछे की ओर जा रहे हैं, दोनों बाजू से शरीर को खींचना है। और यहाँ पे हम 10 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। हमें सोचना है दोनों बाजू से कोई खींच रहा है, और डीप ब्रीदिंग करनी है आंखें बंद। 10 9 8 7, स्ट्रेच को बढ़ाएं, 6 5 4 3 2 1। जैसे गए थे वैसे ही वापस आना है, और फिर धीरे से यहाँ से घूम के आके बैठ जाना है कुछ इस तरह। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया आपने। ये थे हमारे आज के आसना, ठीक है। अब आते हैं, जैसे आपको पता है अपनी टेंडेंसी है, हम फेस करेंगे, आई करेंगे, फिर प्राणायाम शवासन। फेस में जो भी पहले किया वो सारे प्रैक्टिस करें, लो, ओपन माउथ, पाउट। तो आज मैं फेस में स्पेसिफिक लिप्स की एक्सरसाइज बताऊंगा, जिसे कहते हैं किसेस, ठीक है। किसेस मतलब हिंदी में उसे चुम्मा कहते हैं। तो इसे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें सिर्फ 100 किसेस ब्लो करने हैं, कुछ इस तरह करते वक्त बहुत लोग हंस पड़ते हैं, हंसी आती है। हंसिए पर करना है 100 किसेस, ठीक है, खुद से ऐसा। ये दोस्तों शुरू करते हैं। 100 किसेस ब्लो करनी है, सिर्फ पूरी तरह से हमारे लिप्स की एक्सरसाइज हो जाती है। सूखे लिप्स होते हैं, जान नहीं लगती लिप्स में, काले लिप्स होते हैं, ये करने से उसमें ब्लड सप्लाई अच्छा जाता है, पूरी तरह से पिंक हो जाते हैं और स्मूथ भी हो जाते हैं लिप्स। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। और रिलैक्स करें। से इमीडिएटली थोड़ा खिंचाव, थोड़ा सा पेन भी लगेगा। फेस योगा या जैसे लिप योगा अगर कर रहे हैं तो ये हमारे उन मसल्स की अवेयरनेस बढ़ाता है। हम जैसे सोचते हैं कि हमें अच्छा फेस चाहिए, 10 बार मिरर में देखेंगे, पर हम पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं पर फेस की कभी नहीं करते। तो इसे डेफिनेटली करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हम आते हैं आई योगा पे। तो आई योगा में हम आज क्या करेंगे, हम कपिंग या पामिंग करेंगे। तो इसका मतलब क्या, तो हमारे हाथों में बहुत एनर्जी होती है, हमारे पाम बहुत सारा एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बार हम थक भी जाते हैं 6-8 घंटे काम के बाद। तो ये तरीका है हम खुद में आंखों के जरिए से ऊर्जा भरने का। तो कैसे करना है, हमें हाथों को कुछ इस तरह रब करना है, जो हम एंड ऑफ द क्लास में करते हैं, ठीक है। हम 30 सेकेंड तक उसे कंटिन्यूअसली रब करते रहेंगे। इस तरह से फ्रिक्शन क्रिएट करना है, एकदम गर्म वार्म हो जाना चाहिए।
पूरा जोर लगा के करें। वहां से आंखें बंद करके पाम्स को आंखों पे लगा दें, आंखें बंद ही रखनी है। शायद हमें ना व्हाइट लाइंस दिखे या कुछ फिक्स कलर्स दिखे, जब तक वो पूरा एक कलर ब्लैंक नहीं हो जाता ना, तब तक हमें उसे होल्ड करना है। वो एक कारण होता है कि हमारी विजन क्लियर नहीं होती ना, तो उस कारण से वो कलर्स या लाइंस दिखते हैं। उसके कुछ देर बाद आंखों को पाम्स में ही खोल देना है और जो गर्माहट हमने क्रिएट की, हमारी इंटरनल एनर्जी, उसे महसूस करना है, एनर्जाइज करना है। और फिर धीरे धीरे हाथों को चलाना। सिर्फ इतना 1 मिनट करने से बहुत एनर्जेटिक फील होता है। ऑफिस में, घर पे 2-3 घंटे के इंटरवल पे एक बार इसे 1 मिनट कीजिए और आपके एक्सपीरियंस देखिए, आपका विजन इससे अच्छा हो जाएगा। एनर्जेटिक आईज बहुत एनर्जी अट्रैक्ट करती है। जैसे हम टीवी वगैरह इतना देखते हैं, थकान आ जाती है, तो इस तरीके से आईज अट्रैक्ट भी कर लेती है। अच्छी ऊर्जा देंगे तो और एनर्जी हमें लगेगी। यहाँ से हम आते हैं प्राणायाम में। तो आज तक डे 3 तक हमने जो प्राणायाम सीखे, अनुलोम विलोम, तो वो हमारा हो गया। अब हम नए प्राणायाम सीखेंगे। तो आज की हमारी प्राणायाम है इक्वल ब्रीदिंग। इक्वल ब्रीदिंग मतलब ब्लॉक पे बैठ सकते हैं, इच्छा हो तो। इक्वल ब्रीदिंग मतलब हमारे शरीर में जो हमारा इनटेक है ऑक्सीजन का और जो एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी लेवल को बैलेंस करने का। ज्यादातर लोगों का या तो ये ज्यादा होता है, किसी का इनहेल या तो एक्सहेल ज्यादा होता है, या कुछ इन दोनों में से कम होता है, जिस कारण हमारे शरीर में बहुत सारे इम्बैलेंसेस होते हैं। तो इक्वल मात्रा में इनहेल और एक्सहेल करना बहुत ही जरूरी है। तो पहले तो इक्वल करना है, जैसे समझो 3-3 सेकंड कर लिए, 5-5 सेकंड कर लिए, और उसके बाद उसकी क्षमता को बढ़ाना कि हम कितना ऊंडा कर रहे हैं। अगर इक्वल 3-3 सेकंड कर रहे हैं और आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं तो बहुत ही कम है। धीरे धीरे उसे 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड तक हमें उसे ले जाना है। तो हम एवरेज शुरू करेंगे दोस्तों 3 सेकंड से। तो मैं काउंट दूंगा, इनहेल 1 2 3, इनहेल करेंगे, और एक्सहेल 1 2 3। तो मेरे साथ इनहेल एक्सहेल करना है। इतना याद रखिएगा दोस्तों, इसमें ब्रेक नहीं आएगा कहीं पे। समझो ऐसे नहीं होगा, क्या एक्सहेल में ये ब्रेक होना बहुत अच्छा नहीं है हमारे सिस्टम के लिए। समझो 2 ही कर सको ना तो भी चलेगा, पर वो स्मूथली होना चाहिए। तो पहला राउंड हम 3 सेकेंड्स का करेंगे और उसके बाद एक राउंड हम 5 सेकेंड का करेंगे, और फिर आगे की क्लासेस में इसमें प्रोग्रेस करेंगे। हाथों को ध्यान और ज्ञान मुद्रा में रखना है, कमर सीधा रखना है, और मुद्रा पे भी अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे, नई नई मुद्राएं सीखेंगे। ठीक है, आंखें बंद कर लेनी है। दो 3 नॉर्मल सांसें लेनी है। शुरू करेंगे, इनहेल 1 2 3, exhale 1 2 3, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3. Make inhale 1 2 3, exhale 1 2 3. अगर ये कंफर्टेबल है तो हम 5 सेकंड पे मैं जा रहा हूँ। अगर इसमें भी दिक्कत हो रही है तो फिर वीडियो पॉज करके, या भले मैं काउंट दूं, आप अपने काउंट से प्रैक्टिस करें। तो जाते हैं 5 सेकंड। इनहेल 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3
4, 5. Exhale 1, 2, 3, 4, 5. अगर आप इससे कंफर्टेबल हैं तो आप इसे सेम चीज़ को 7 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स तक लेके जा सकते हैं। आगे की क्लास में इसमें कैसी प्रोग्रेस करनी है मैं बताऊंगा। चाहिए तो वीडियो पॉज करें। इसके मिनिमम 30 राउंड्स हमें करने हैं, ज़्यादा भी नहीं करने उससे। 30 राउंड अच्छा है, कुछ मिनटों में ये हो जाएगा। और ये डेली प्रैक्टिस करना है हमें। इससे हमारी बॉडी में काफ़ी बैलेंसिंग आ जाता है। जैसे हम कहते रहते हैं हाई एनर्जी का नहीं सोचे, बैलेंस एनर्जी का सोचे। इक्वल ब्रीदिंग से बैलेंस एनर्जी क्रिएट होती है। यहाँ से अब करेंगे स्निफिंग। स्निफिंग मतलब फास्ट इनहेलेशन एक्सहेलेशन। तो हाथों को ज्ञान और ध्यान मुद्रा में रखना है और यहाँ से फास्ट ब्रीदिंग करना है। इतना इनहेल, इतना एक्सहेल, कुछ इस तरह। ठीक है दोस्तों, ये हम अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 मिनट नॉन स्टॉप करेंगे। रिलैक्स करें। यहाँ से अब एक बाजू घूम के सो जाएंगे। शवासन। इसमें अगले कुछ मिनटों तक हमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना है। हमारे पाँव हथेलियाँ ऊपर की तरफ फेस होगी। थोड़ा डिस्टेंस पैरों के बीच में, बिल्कुल भी हिलना नहीं है। बस जिस बॉडी पार्ट्स पे मैं फोकस करने को कहूँ उन पे फोकस करना है और उन बॉडी पार्ट्स को हमें रिलैक्स करना है। I relax my toes, my toes are relaxed. I relax my ankles, my ankles are relaxed. I relax my calves, my calves are relaxed. I relax my knees, my knees are relaxed. I relax my thighs, my thighs are relaxed. I relax my hips, my hips are relaxed. I relax
My waist, my waist is relaxed. I relax my back. My back is relaxed. I relax my stomach. My stomach is relaxed. I relax my chest. My chest is relaxed. I relax my fingers. My fingers are relaxed. I relax my hands. My hands are relaxed. I relax my shoulders. My shoulders are relaxed. I relax my neck. My neck is relaxed. I relax my eyes. My eyes are relaxed. I relax my face. My face is relaxed. I relax my head. My head is relaxed. And I relax my body, and my body is completely relaxed, and I relax my mind, and my mind is completely, absolutely relaxed. With the feelings of complete relaxation, turn to any one side.
एंड मेक अ पिलो ऑफ योर हैंड्स, हाथों का एक तकिया बना लें और रिलैक्स करें। स्लोली खुद को पुश करके ऊपर आके बैठ जाए। यहाँ से क्लास खत्म करेंगे 3 राउंड ओम के साथ। इनहेल करना है ओम, शांति शांति शांति। हाथों को रब करें अच्छे से। आइस को कप करें। धीरे धीरे आंखों को हथेलियों में खोले। स्लोली हाथ नीचे करें। आज का क्लास करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया आपने, डे 4 तक पहुंच गए, बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया। जैसे मैं कहता रहता हूँ, कहीं पे अगर अटक गए हैं तो वो आसन बार बार प्रैक्टिस करें, फिर आगे की क्लास में बढ़े तो आप अच्छे से एडवांस सीख पाएंगे। क्योंकि हर क्लास में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ एडवांस होगा ही। और ये सारे जो पोस्चर है वो बेस पोस्चर है, तो अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो वहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ होगी। अगर आपको ये सब सीरीज हमारे पसंद आ रहे हैं तो जरूर लाइक बटन दबा दीजिए, तो हमें और एनकरेजमेंट मिलती है। और ऐसे इसको 30 दिन का हमने जैसे सोचा है इसे बनाने का, एकदम एडवांस लेवल तक आपको ले जाने का, तो हमें उस तरह मोटिवेट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, बेल आइकन भी दबा के रखिए, तो ये अपडेट्स आपको इमीडिएटली हर एक नई प्रैक्टिस की आपको मिल जाएगी। कुछ भी आपका क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस शेयरिंग करें, नीचे कमेंट में डालिए या कोई भी सोशल मीडिया लिंक्स पे डाल दीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। रितेश शाह, आरएस योगा।